आपने एक चीज देखी है, जितने भी मोटिवेशनल गुरुज हैं वो हमेशा पंप करते रहते हैं कि ये करो वो करो, क्या आप 1 घंटा काम नहीं कर सकते लाइफ को, सपनों को इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना वक्त नहीं दे सकते। वो लगे रहते हैं यार, मतलब यूट्यूब पे जाओ, इतनी हाई एनर्जेटिकली ये करो, आप पंप 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 हमेशा पंप चढ़ाते रहते हैं। और कई बार हम लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं उस चीज़ को देख के ना। आपने देखा होगा कि हमने एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गांधी जी और वॉरेन बफेट या बिल गेट्स के कोट्स थे, और बंदे ने हमें पूरा पंप अप कर दिया, और हमने सोचा कि अब हम पूरी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। फिर क्या हुआ, या तो 1 2 3 4 5 दिन में वो मोटिवेशन खत्म, 2 3 दिन हमने काम करा, डाउन। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये क्या रिपीटेशन है कि हम थोड़ा पंप होने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, फिर जब मोटिवेशन मिल जाती है 2 3 दिन मोटिवेट होके फिर वहीं के वहीं अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब आपने एक पैटर्न देखा होगा, जितनी भी ये मोटिवेशनल वीडियोस है, जनरली जितने भी लोग हैं, जितने भी सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, जितने भी लोग जो सक्सेस के बारे में सिखाते हैं यूट्यूब पे या बुक्स के थ्रू, एक चीज वो मोस्ट कॉमनली कहते हैं, विल पावर। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको कोई एडिक्शन छोड़नी है तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको कोई हैबिट बनानी है तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अब बहुत मतलब कंसेप्ट तो अच्छा है, और विल पावर का यूज काफी लोग करते भी हैं अपना कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम न्यू ईयर होता है, नए साल में हम सोचते हैं इस बार तो हम भाई कुछ करेंगे, इस बार तो हम जिम जाना शुरू करेंगे, इस बार तो हम ये हैबिट बनाएंगे या ये एडिक्शन को छोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जनवरी में ही खत्म, 2 3 4 दिन में या हफ्ते 15 दिन मेहनत कर लेंगे जैसे, तो उसके बाद वहीं के वहीं वापस जिम जाते हैं, पैसे दे दिए जिम के, 6 महीने की फीस भी भर दी, लेकिन 1 हफ्ते बाद जाना छोड़ देते हैं। या सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, 4 5 दिन उठते हैं, फिर वहीं के वहीं। तो ये क्या चीज है? विल पावर तो काम आ नहीं रही ना, ऑब्वियसली कुछ और नया सोल्यूशन चाहिए इसके लिए। विल पावर एक प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इससे बेटर सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है। इस स्क्रीन पे जाके अपनी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चक्कर क्या है सारा विल पावर का, और लोग इसको बोलते क्यों हैं और हमारे से होती क्यों नहीं है, ठीक है? मान लो हमारे पास एक, हमने सोचा कि यार मतलब ये हमारी विल पावर है, ठीक है, और इसका ये लेवल यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, ये इसका मैक्सिमम इतनी हम यूज कर सकते हैं। हमने सोचा यार चलो हम कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको किसी ने कुछ भी मतलब, अब मान लो हमें कोई एडिक्शन ब्रेक करनी है, ठीक है? अब क्या होता है, हम किसी चीज़ को एडिक्टेड हैं और हमारी विल पावर का हम यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो एक विल पावर की, हर एक बंदे की एक विल पावर की लिमिट है, किसी की तो काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी की नॉर्मल होती है। अब ज़्यादा हो या नॉर्मल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एडिक्शन के लेवल पर फर्क पड़ता है। मान लो आपकी विल पावर यहाँ तक भी, आपकी हाई विल पावर है, बहुत अच्छी विल पावर है, लेकिन आप अपनी एडिक्शन को छोड़ना शुरू करोगे, यहाँ पर आपका जो प्रेशर बन रहा है उस चीज़ को करने का, जब वो इस से ओवरटेक कर जाएगा तो आप वो गलत स्टेप उठा लोगे या उस एडिक्शन को दोबारा कर लोगे। होता क्या है, हमारे अंदर एनर्जीज एक्यूमुलेट होती है हमारी बॉडी में। हमें अगर आप देखोगे योगा में जाके, आप चक्र बोलते हैं उसे, चक्र एनर्जी, चक्र के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है? उसको आप एक अंदर से मतलब तलब कह सकते हो, या फिर आप उसको मतलब आदत कह सकते हो, या कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो। मैं चक्र बोल सकता हूँ, एनर्जी बोल सकते हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है। तो मान लो आपने कोई चीज़ छोड़ी, पहले दिन वो एनर्जी आपके अंदर आई, वो इतनी सी थी, लेकिन आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 दिन में वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही वो एनर्जी इस लेवल से ऊपर निकलेगी, इस लेवल से ऊपर निकलेगी, आप फिर से वो एडिक्शन वो रिलीज हो जाएगी। अब वो रिलीज होके वापस यहाँ तक आ जाएगी, उस एनर्जी का फिर से एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा आपके अंदर, और वो फिर से रिलीज होगी। तो ये हम साइकिल में, एक साइकिल में हम फंस जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में, कि वो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, फिर रिलीज होती है, एक्यूमुलेट होती है, फिर रिलीज होती है। हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो एनर्जी हमारे विल पावर के लेवल से ऊपर जाती है, हमें वो फिर से उस साइकिल में डाल देती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बंदा सिगरेट से एडिक्टेड है, वो स्मोकिंग करता है। अब उसने अपनी स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश करी, 2 3 दिन
उसने कोशिश करी, लेकिन चौथे दिन उसके अंदर फिर से वो एनर्जी वापस आ गई, जो फीलिंग थी ना उसको चाहिए थी स्मोक करने की, वो वापस आ गई और फिर वो दोबारा से स्मोक करने लग गया। अब वो इस साइकिल में स्टक रह जाए। दूसरी है जब पबजी, लोग बहुत कॉमनली एक गेम खेलते हैं पबजी, या आप कोई भी गेमिंग से, फोन मोबाइल गेमिंग से एडिक्टेड है आजकल बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा बड़े लोग काफ़ी एडिक्शन में लगे हुए हैं, बस पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब वो छोड़ना चाहें, 2 दिन 3 दिन वो क्विट कर देंगे, लेकिन फिर से वो एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब इसका इलाज क्या है यार? मतलब ठीक है, बात समझ आ गई, हमने कोई एडिक्शन को छोड़ना है, अब उसकी एडिक्शन के खिलाफ एक एनर्जी चल रही है, जो एनर्जी हमारे विल पावर को ओवरटेक करती है और हम फिर से वही काम करने लग जाते हैं। अब क्या करें? इस मेन प्रॉब्लम अब विल पावर से हटके इस एनर्जी पे आ गई, क्योंकि विल पावर आपकी मान लो एक लेवल पे सेट है, उसको आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो, टाइम के साथ साथ अपने कंट्रोल को बढ़ा सकते हो, लेकिन वो एनर्जी जो है ना उसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अब मेन बात एनर्जी पर आ गई। एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको उस एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी को वापस अपने लेवल पे लाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे लाना है। अब वो एनर्जी हमारे अंदर मान लो एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है, हमारी ये विल पावर थी, यहाँ तक एनर्जी पहुंची है। अब इस एनर्जी को हमें रिलीज करना है, किसी ना किसी तरह से इस एनर्जी को कंट्रोल में लाना है। एक जैसे हम एक कुत्ते को ट्रेन करते हैं ना कि भाई ज़्यादा मतलब वो मिसबिहेव ना करे, इस एनर्जी को मिसबिहेव करने से रोकना है, अपने काबू में लेके आना है। अब वो काबू में कैसे आती है? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मेडिटेशन। हमारे अंदर वो एनर्जी किसी ना किसी चक्र में डेवलप हो रही है। अब पूरी बॉडी में हमारे 7 चक्र हैं, कहने को तो हजारों चक्र हैं, लेकिन 7 मेन चक्र हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब वो जिस भी चक्र में डेवलप हो रही है एनर्जी, हमें उस चक्र से उस एनर्जी को निकाल के पूरी बॉडी में फैलाना है। अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन ये हमें जाना ही नहीं, इस चक्कर में छोड़ दो। जो मैंने 2 मिनट की बात की, इसे छोड़ दो। आपको एनर्जी को फैलाने के लिए, मतलब ये छोड़ दो कि क्या होता है चक्र वक्र छोड़ दो, उस एनर्जी को फैलाने के लिए योगा और मेडिटेशन का यूज करना पड़ेगा। जब आप अपनी बॉडी पर फोकस करोगे, अपनी बॉडी की संवेदनाओं पर या फीलिंग्स पर फोकस करोगे, या वो जो तलब मच रही है उस पर फोकस करोगे, तो आपकी जो एनर्जी इकट्ठी हो रखी थी ना, वो मोबिलाइज होनी शुरू हो जाएगी, वो वाइब्रेट होनी, हिलनी शुरू हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी में फैलनी शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, वो जो एनर्जी का लेवल था वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही, उसका वो प्रेशर कुकर की तरह फटने नहीं वाली, वो वापस नीचे आ रही धीरे धीरे। तो इसलिए योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका इस एनर्जी को कंट्रोल करने का ये है कि आप अपने जो फोकस है उसे किसी क्रिएटिव वे में निकालो। मान लो आप पबजी खेलते हो, आप गेम से एडिक्टेड हो, काउंटर स्ट्राइक खेलते हो, या कोई भी आप एक इंटरनेट पर गेम खेल रहे हो, आप उससे एडिक्टेड हो, अब आपने वो गेम छोड़ी, अब वो एनर्जी जो है वो तो वहीं पर है ना, वो एनर्जी बढ़ रही है धीरे धीरे। आप अगर मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते, उस एनर्जी को आप किसी और फॉर्म में निकाल सकते हो, और वो फॉर्म है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है, मैं कभी कभी ये यूकुलेले सीख लेता हूँ, या मैं स्पेनिश सीख लेता हूँ, या फिर मैं कुछ सीखने या रीड करने बैठ जाता हूँ, या वर्कआउट करने बैठ जाता हूँ, या फिर ये जो मैं अभी कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना, ये मेरे लिए क्रिएटिव एनर्जी निकालने का सोर्स है, मुझे इसको करने में मज़ा आता है। अगर मैं ये नहीं करता ना दिन में, तो मैं फ्रस्ट्रेट सा फील करता हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो मैं इसको कहता हूँ एक क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर है, वो क्रिएटिव एनर्जी हम गेम में निकाल रहे हैं, उस क्रिएटिव एनर्जी को डाइवर्ट करके किसी और फॉर्म में निकालना शुरू कर दें, तो भी वो एनर्जी कंट्रोल हो सकती है। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। अब जब भी आप कोई हैबिट बनाने के बारे में सोचो, या कोई हैबिट ब्रेक करने के बारे में सोचो, विल पावर को मत सोचो, विल पावर की जगह एनर्जीज के फॉर्म में थिंक करना शुरू कर दो कि यार इस चीज़ की एनर्जी मेरे को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपने इस एनर्जी को समझना शुरू कर दिया, एनर्जीज के बारे में जानना शुरू कर दिया, तो आपकी जो पर्सपेक्टिव था ना दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का, लोग ये क्यों कर रहे हैं, लोगों का ये बिहेवियर क्यों है, लोग गुस्सा क्यों करते हैं, लोग कोई क्राइम करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो गई थी, ठीक है ना, उसकी विल पावर से ओवरटेक हो गई, वो उसकी विल पावर को उस एनर्जी ने ओवरटेक कर दिया और वो क्राइम कर बैठा, या वो कुछ गलत कर बैठा। तो वो एनर्जीज के बारे में आप जब देखोगे ना दुनिया को, तो आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, एक माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा दुनिया को देखने का, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपको ये बात समझ आई तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, मुझे बताओ किस तरह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको कोई एडिक्शन है, या फिर आपको कुछ क्विट करना है, कोई हैबिट बनानी है, जो भी आपका सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।
मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।